औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम बलोच। थल की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है, वो हल्का 91 से है, जो कि मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। ये इनकी हमदर्दियां जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई की टिकट के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है और इन्होंने वाज़े ऐलान किया है कि पीटीआई का टिकट मिला तो जो मेरे मुद्दे मुकाबिल जो बड़े बुर्ज हैं उनका डट कर मुकाबला करूँगा। जो कि एक ने बाहर से आकर यहाँ पे अपनी हुक्मरानी की है और एक ने थल का बेटा बनकर थल को लूटा है। तो ये सारी चीज़ें और इंटरव्यू में आपको दिखाते हैं कि मलिक अख्तर कासिम घल्लू के डेरे पर चलते हैं कि मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट जो कि हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनका इंटरव्यू आप तक पहुँचाते हैं। आइए चलते हैं हम ज़रा हैदराबाद थल के इलाका में मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट की रिहाइशगाह पर, उनके डेरे पर, कि मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट का क्या कहना है और इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं अपने हलके के लिए और अपने कैद के लिए भी, और जो उन यहाँ पे अरसा दराज से हुक्मरानी करते आ रहे हैं एमएनए एमपीए, उनके बारे में उनका क्या कहना है और इलाके की आवाम और थल की पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए उनके पास जो क्या एजेंडा है वो भी इंटरव्यू में आप सुने। आपको सुनाते हैं, ले चलते हैं आपको मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट के डेरे पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। इस वक्त हम मौजूद हैं उम्मीदवार हल्का 91 मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट की रिहाइश गाह पर, जहाँ पर उन्होंने अभी से ही अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार शहीद अकबर ख़ान नवानी जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं, वो भी इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और साबिक सूबाई वज़ीर यहाँ पे मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना, वो भी इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरीके से दीगर उम्मीदवार भी मैदान में हैं, परवेज़ छीना भी मैदान में हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि मलिक अख्तर कासिम घल्लू इन सुपर ताकतों के खिलाफ और इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि अपने आप को पुराने सियासतदान कहते हैं, लेकिन इनके मुद्दे मुकाबिल जो है वो मलिक अख्तर कासिम घल्लू एडवोकेट मैदान में हैं, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मलिक साहब से जानते हैं कि उनको ये सियासत का कैसे शौक़ हुआ और अपने लोगों को भी क्या मैसेज देंगे, इनको कैसे, इनका जज्बा जो है वो कैसा है और लोगों का जो जोश व खरोश है वो इनके साथ कैसा है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया माशाल्लाह, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी गुजारिश पर आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल के लिए और अपने चाहने वालों के लिए आपने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया। बहुत शुक्रिया। तो मलिक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस थल जैसे इलाके, और ये सबसे पहली रकबे के लिहाज से बड़ी तहसील थी और ये पसमानदा तरीन तहसील इसमें शुमार होता था, लेकिन आजकल तो काफ़ी माशाल्लाह चेंज है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से ज़रा बताएं हमें कि इलेक्शन का कैसे शौक़ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतने दूर दराज एरिया में मेरे पास तशरीफ़ ले आए हैं। तो मैं वैसे भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा प्रिंट मीडिया, हर मीडिया के ज़रिए थल के मसाइल भी उजागर करते हैं, बखर के मसाइल भी उजागर करते हैं। तो मैं आपका वैसे फ़ैन भी हूँ इस मामले में। और बखर में ये मतलब बहुत कम है आप जैसे प्रोफेशनल। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं एक मुतवस्सित किस्म की फ़ैमिली से तल्लक़ रखता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग, ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, वो नौकरी पेशा थे। मेरे वालिद साहब ख़ुद आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन हैं, मेरे भाई डॉक्टर हैं, एक कर्नल रिटायर हैं। मैं जब से भी यहाँ थल में, जब मैंने वकालत शुरू की है, बल्कि उससे पहले भी मेरा सियासत में शौक़ था। वो शौक़ यही था जो हमारे वडेरे हैं उनके ख़िलाफ़ जो यहाँ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, उन्होंने थल को पसमानदगी में रखा हुआ है। तो इस हवाले से मेरा हमेशा शौक़ था, मैं चाहता था लोगों के हालात बेहतर हों, थल के हालात बेहतर हों, इनका लाइफस्टाइल बेहतर हो। तो इस सिलसिले में मैंने मेरे ख़्याल में जब लॉ कर रहा था, मैंने बतौर काउंसलर एक इलेक्शन लड़ा था और वो अल्हम्दुलिल्लाह जीता था। उसके बाद मेरा उस यूनियन से तल्लक़ है, या उस मौज़े या उस शहर से जहाँ से एमपी बनते हैं। पहले अमानुल्लाह छीना साहब एक दफ़ा एमपी बने थे, फिर मलिक गज़नफ़र साहब बने हैं, और मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूँ। एक 2001 में
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक किस्म का एमपीए के इलेक्शन होता है जब मैं उनके खिलाफ लड़ता हूँ, क्योंकि वो एमपीए का इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जो मौज़ा हैदराबाद था, रख हैदराबाद था, उस वक्त ये तमाम ग्रुप इकट्ठे हो गए थे, निवानी, शाहानी, ढांडले, छीने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे रख हैदराबाद, मौज़ा हैदराबाद में हम दोस्तों को 800 वोटों से जिताया था इनके मुकाबले में। इन्होंने मुझे जाके मार दी थी एक दरबूला में जाके। हमारा वो कभी भी हल्का नहीं था, इन्होंने उस वक्त भी वो हल्का शामिल कराया जानबूझ करके, हमारा ठिकाने में हल्का बंदी मर्जी की करवाई थी। उसके बाद जब एमपी मलिक गज़नफ़र थे 2015 में, वो इलेक्शन भी मैं लड़ा हूँ और कांटेदार था। 100-150 से वो जिस तरह जीते, आवाम ने मुझे जिताया, उनकी मोहब्बतें मेरे साथ थीं। मैंने 2018 के इलेक्शन में भी एप्लीकेशन दी थी पीटीआई के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला था तो मैंने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए वो दरख्वास्त वापस ले ली थी। इस दफ़ा मैंने फिर एप्लीकेशन दी है, क्योंकि मेरे थल के हालात वो नहीं बदले जो मैं चाहता था। हमारे बड़े गंभीर मसाइल हैं थल के, जिसमें हमेशा इस बयान भी जारी करते हैं, लोगों के मसाइल देखकर मेरे अंदर वही दर्द है, वही तकलीफ़ है जो थल के अंदर है। बदकिस्मती से हुआ ये है कि जो हमारे एमपी हजरात यहाँ से बनते रहे हैं, उनकी मईशत कहीं ऊपर चली गई है, जिसे पता चलता है कि उनकी सियासत फेल है, अवामी सियासत नहीं है, उनकी ज़ाती मफादात की सियासत है। चाहे ये एमपीए बने हैं, चाहे इससे पहले बने हैं, उनकी मईशत ऊपर हुई है, थल बर्बाद हो गया है। थल के लिए, थल के नौजवान नस्ल, मैं दावे से कहता हूँ हज़ारों की तादाद में, कोई फैसलाबाद, कोई लाहौर, कोई शेखुपुरा, कराची तक बेशक मजदूरी कर, वो कारखानों में मजदूरी कर रही हैं, जहाँ ना उनका सेहत मतलब है सही है, ना उनकी किरदार ख़तरे में, हर चीज़। और वो चंद पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, जो जिस तरह भी गुजारे कर रहे हैं। तो थल के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी रोज़गार के लिए नहीं की गई, वो आपके सामने है। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ सेहत के बड़े मसाइल हैं, आपने भी देखा होगा, कैंसर का मर्ज बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। बिल्कुल। हमारे सियासतदानों ने आज तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इवन कोई तशखीसी मरकज़ तक नहीं बनाया गया। लोगों की इतने वसाइल ही नहीं है, उनके पास तो लाहौर जाने का किराया भी नहीं है। थल के लोगों की मईशत तो इस हद तक नीचे जा चुकी है। एजुकेशन के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, मतलब ज़हनी पसमानदगी, आज तक लोगों को डिपेंडेंट किया गया है, ज़हनी ग़ुलाम बनाया गया, उन्हें आज़ादी नहीं दी गई। हमारे थल के लोग बदकिस्मती से थाने जाते, उनकी टांगें कांपती हैं, उनकी टांगें, मकसद टांगें लफ्ज़ आ गया, वो काम चलता है। तो इसमें मेरी ख्वाहिश है हमारे थल के लोग अपने कदमों पे खड़े हों, ज़हनी ग़ुलामी से निकलें, इन जो ज़मीनी खुदाओं का खौफ, दहशत के जो बुत हैं इनके अंदर, वो टूटें, और हमारा थल भी दूसरे इलाकों के मुताबिक जिस तरह तरक्की हो रही है, जिस तरह इस जदीद दौर में, तो ये भी उस दौर में शामिल है। सब दोनों ग्रुप ही इसी में इक़्तिदार में आकर जो है वो इंतकामी सियासत ही करते रहे हैं थल की आवाम पर, जैसे झूठे मुकदमात दर्ज कराने, ज़मीनें खींचनी, उनमें हिस्सा रखना, ये भी आम रिवायत ये सुनने में आया है। बदकिस्मती से पहले ये खौफ और दहशत की जो फ़िज़ा कायम की गई थी, जो इनसे पहले थे सियासतदान, ये हकीकत है, हम उनका एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो जो तरीक़ा सियासत था, वो नेक्सस जो बना हुआ था, इधर जो सफ़ेद पोश थे हमारे हैदराबाद में, मानी में, उधर पट्टी बिलंदा में, इधर गोहरवाला में, जो उस वक्त के सियासी थे, उन्होंने वो ग़ुलामी का सिस्टम मजबूत बनाया, वो खौफ दहशत, उन्होंने सियासत ही उस वक्त यही की, थाने की, कचहरी की और पटवार की, ये सामने है। उसके नतीजे में देख लें, वो एजुकेशन के जो दरवाज़े हमारे ऊपर लोगों पे खुलने थे, मईशत की बेहतरी के खुलने थे, अच्छे मंसूबे वो नहीं आ सके। और उसमें मैं वैसे ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मैंने एक मरतबा लिखा भी था, एक कालम भी, भाई उनके बजाय जो हमारे लोग थे वो ज़्यादा कसूरवार थे, वो तो बाहर से आए थे, ये रास्ते हमारे लोगों ने दिखाए थे जो उस वक्त के सफ़ेद पोश थे। वो आज हालात बदल गए हैं, सफ़ेद पोशों के नीचे से वोट निकल गए हैं, आज़ादी हो गई, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की, उन्होंने अपने काम करवाए, थाने कचहरी के काम करवाए और ग़ुलामी का सिस्टम मजबूत किया था। अब उसके बाद एक ये नारा लगाया गया, थल का बेटा, हाँ जी,
लेकिन बदकिस्मती है क्योंकि उनका मकसद ही यही था, उनका मिशन भी वो यही कहते थे हमने थाना कल्चर ख़त्म करना है, हमने पटवार कल्चर ख़त्म करना है, हमने करप्शन ख़त्म करनी है। लेकिन बदकिस्मती से तमाम हालात सामने ना वो उस कल्चर को मज़ीद मजबूत किया गया है, अपनी मैशत मज़ीद मजबूत की गई है, थल की मैशत तबाह की गई है। तो वो मतलूबा नताइज ज़रूर इसमें बने हैं, कॉलेजेस भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं अच्छी, ये काम इस दफ़ा हुए हैं, उसका क्रेडिट उनको भी जाता है और पीटीआई की हुकूमत को भी जाता है। लेकिन अफसोस लोग उस गुलामी में आज भी उसी तरह मौजूद हैं। उसके ख़ात्मे के लिए जानबूझ के काम नहीं किया गया, वडेरा सिस्टम को मजबूत किया गया है। जो थल की हमारी जो ख्वाहिशें थी, ख्वाब थे एक थल के, जो खुशहाल थल के अपने पैरों पर खड़े होने, एक ज़हनी आज़ादी वाले, वो तमाम अभी तक पूरे नहीं हुए। तो इंशाल्लाह हम उनके लिए काम करते हैं। इतने तो मलिक साहब छोटे मोटे काम जो पहले आपने बताया कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने भी जो है सड़कें जो है वो बनवाई हैं। हाँ। और इसके अलावा हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते, हॉस्पिटल नहीं कह सकते, कॉलेजेस बने। ये जो नया कतरी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि इनका तो नहीं है, लेकिन वो उन्होंने जो कतर की तरफ से जो बनाया जा रहा था। और इसके अलावा जो मतलब कॉलेजेस की आपने बात की, कॉलेज इस दौर में भी एक कॉलेज और इस दौर से पहले पिछले दौर में भी एक कॉलेज मनकेरा की हद तक तो दूसरे ग्रुप ने। तो ये छोटे छोटे मंसूबे हैं, हर हुकूमत MP MLA जो कामयाब होते हैं उनको देती है। कोई बड़ा मंसूबा जैसे दरिया खान में शुगर मिल है या बाकी शुगर मिलें लगाई गई हैं, चलो शुगर नहीं, कोई बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ये नहीं बना सके, ना ही टैक्स फ्री जोन करार दे सकें। और जैसे ये आप देख रहे हैं झंग से आपके इलाके तक जो सड़क है वो बिल्कुल लाहौर जाने का रास्ता ही नहीं है, लोग आ ही नहीं सकते। इस सिलसिले में आपने सही निशानदेही की है। जो काम इन्हें करना चाहिए था वो इन्होंने कतई नहीं किया, हकीकत है। और ये जानबूझ कर नहीं किया गया। थल को पसमानदा रखा गया है, इन लोगों को नीचे रखा गया, इनको आज़ादी नहीं दी गई। और वो मतलब आप जानते हैं कि हमारी हकमियत कायम रहे। किसी आम आदमी को जो भी पढ़ा लिखा है, अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जो भी इलेक्शन लड़ा हूँ ये सारे आपस में मिल के, मुझे इन्होंने कोशिश की ये आगे ना आए, लेकिन आवाज़ ये किसी की दबा नहीं सकते। आज मीडिया का दौर है, हर जगह हमारी आवाज़ वो फैल रही है, लोगों में वो शऊर पैदा हुआ है। ख़ास तौर पर उसका क्रेडिट जाता है जिसका नाम लेना मना है आजकल मीडिया के सामने। उन्होंने वो खौफ के बुत तो तोड़े हैं। हमारी काविशें भी यही हैं, हमारा भी यही है कि लोगों में वो आज़ादी पैदा हो, इंडिपेंडेंट हों, इन लोगों की चुंगल से, ग़ुलामी से निकलें। ना तालीम किसी की मिरास है, ना सियासत किसी की मिरास है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे थल के लोग अपने आप को मनवा रहे हैं, निकल रहे हैं और नए तकाज़ों के मुताबिक वो अपने आप को हम आंक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उन्हें ये फ़िक्री जो है ना रास्ते दिखाते रहेंगे, शऊर के रास्ते दिखाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए हम ये जंग लड़ते रहेंगे। मलिक अख्तर कासिम घल्लू की आप बात सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि मैं न सिर्फ इन ज़मीनी जो मकामी जो हुक्मरान हैं इनके ख़िलाफ़ मैंने अलम बगावत बुलंद किया है, बल्कि इसलिए बुलंद किया है कि इस नौजवानों को जो महरूम रखा गया है रोज़गार से और उनकी तलीमी जो हमारे इलाके में पसमानदगी है और हेल्थ की सहूलियात मैसर नहीं है, तो मैं इस जो खौफ के बुत थे उनको तोड़ने के लिए और इनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया है। और मैं पहले भी इलेक्शन में हिस्सा ले चुका हूँ और इनके मुकाबले में चाहे छोटी सीट से ही क्यों ना हो मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ। अब लोगों में शऊर आ रहा है, मैं जिद्दोजहद इस थल की आवाम के लिए कर रहा हूँ। तो अब जो इनका बुनियादी मकसद हमने पूछा था सवाल में कि आपका इलेक्शन में आने का मकसद क्या है, तो मकसद सामने आ गया, मंशूर पेश कर दिया मलिक अख्तर कासिम घल्लू ने कि मेरे आने का मकसद ये जो अरसा दराज से सियासत पर काबिज ख़ानदान हैं इनसे थल की आवाम को छुटकारा देना है। जो पहला ग्रुप गया तो फिर दूसरा मकामी नारा लगाया गया कि थल का बेटा, तो थल के बेटे ने भी वही रवेश रखी जो पहले ने रखी, तो वही कब्ज़े, वही रोले, वही तनाज़े और वही सब कुछ, भाई भाई को वही लड़ाया गया और फिर सुलह करवाई गई। पहले लड़ाया गया फिर सुलह करवा कर नंबर टांगे गए। तो अब लोगों में जो शऊर है वो आ रहा है, तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद ये तो सामने आ गया। अब नेक्स्ट मलिक साहब हमें ये बताएं
कि ये आपने मंशूर पेश कर दिया थल की आवाम के लिए, थल से बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए आप इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जो मकामी हुक्मरान हैं, इनके ख़िलाफ़ अलम में बगावत करके सामने आ रहे हैं ताकि नौजवानों की बात की जाए, ख़वातीन की बात की जाए, ऐसे इलाके थल के लोगों की बात की जाए। तो आपने एक मंशूर पेश किया। आपके जज्बात यकीनन थल के लोगों के लिए काबिल कदर हैं कि आप हमेशा इलेक्शन में नहीं थे, तब भी आप थल के लोगों के बारे सोचते थे। जहाँ हेल्थ के मसाइल थे आप निशानदी करते थे, अखबार में, टीवी में, हर जगह पे एप्लीकेशन, बयान, तो वो आपके सामने आते थे जैसे आपका दिल इन थल के लोगों के साथ, थल की धरती के साथ धड़कता था। अब आ जाते हैं, ये मंशूर पेश कर दिया आपने, आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कागजात नामजदगी के हवाले से थोड़ा सा बता दें, कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? वो तो एक खौफ और दहशत की फ़िज़ा तो कायम थी, ज़ाहिर ख़दशात भी थे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं ज़िक्र कर रहा था, जो हमारे तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा, उन्हें भी मुजाहिदों की तरह जो है ना आना पड़ा मैदान में, उनके अहले खाना भी परेशान थे, मतलब एक फ़िज़ा थी ना। तो इस सिलसिले में हमने भी एहतियाती तदाबीर की हैं। लेकिन मनकेरा में आपने तो, आप एज ए वकील हैं, आपने उनके तो डॉक्यूमेंट्स का भी बड़ा इशू आ रहा था, लेकिन आपने तो बड़ी तैयारी की होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपने जो फाइल आपने पेश की होगी, तो उसमें आपने कोशिश की होगी गलती ना। पोजीशन ये है जी, वो जिन्होंने कमाइयाँ की हैं उनकी फ़ाइलें भी बड़ी हैं, मुश्किलात भी हैं। हमारी तो सिंपल सी जायदाद है, आम आदमी हैं, तो इतनी वो मुश्किल पेश नहीं आई। तो वो ख़दशात थे। लेकिन मनकेरा में जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे, बहुत अच्छा हमला था, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी बड़े अच्छे, और माहौल तकरीबन मनकेरा में बहुत अच्छा रहा है। जैसे मनकेरा में आप कह रहे हैं कि माहौल बड़ा अच्छा रहा है, हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर से बान भी अच्छे हैं, तो इलेक्शन भी अगर इसी तरीके से साफ शफाफ हो तो आपकी पोजीशन कैसी रहेगी? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मेरी एक बात सीधी सी है, मेरा पीटीआई से 2015 से ताल्लुक़ है। 18 में लोकल एमपीए के साथ कुछ मामला थे, मैं इन एक्टिव हुआ कुछ अरसा, लेकिन अब दोबारा तकरीबन 6 महीने से पहले हम दोबारा एक्टिव हुए हैं इस सिलसिले में। तो मैं एक आम आदमी हूँ, ज़ाहिर एक आम आदमी के लिए यहाँ इलेक्शन लड़ना तकरीबन मुश्किल तरीन काम है, बल्कि नामुमकिन के करीब है, क्योंकि इसमें इतना पैसा चाहिए ना जो आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा हल्का है, बिल्कुल बहुत बड़ा, और पंजाब में सबसे बड़ा हल्का है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल भी हैं, लेकिन उसको निकालना है, जज्बों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। सरमाया ना हो तो वो कमी हम जज्बों से तो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो मेरी इसमें ख्वाहिश ये है, मैंने अप्लाई भी किया हुआ है पीटीआई के टिकट के लिए, अगर मुझे पीटीआई का टिकट मिला तो इंशाल्लाह ताला मनकेरा पीटीआई का है, हैरान कुन नताइज होंगे। आप इससे पहले दरिया खान में कुछ नताइज देख चुके हैं, बिल्कुल है। तो इंशाल्लाह ताला अब उससे कहीं ज़्यादा पीटीआई का एक क्रेज़ है, जुनून है, नौजवानों में पीटीआई का जुनून बढ़ा है, वोटर बढ़े हैं, आपके सामने हैं। आज तक कोई तजिया निगार ये नहीं कह सका भाई पीटीआई का वोट नहीं बढ़ा। तो इंशाल्लाह ताला मनकेरा कहीं भी पीछे अब नहीं है शऊर में, वो आज़ादी हासिल कर चुके हैं। तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं पहले दौर भी देख चुका हूँ, एक बुत परस्ती थी, एक शख्सियत परस्ती थी, वो बुत टूट चुके हैं। मलिक साहब, तो मैं इंशाल्लाह ताला हिस्सा मेरा मुसम्मम इरादा है, वो मेरा जज्बा भी है, जवान है, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और मैं दावे से कहता हूँ कि मनकेरा, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो आजकल उधर हो रहे हैं धमाके, उधर हो रहे हैं, ये एंट्रियाँ हो रही हैं, ये प्याली में तूफ़ान साबित होगा। कोई ऐसी बात सामने, मेरे तो जो मैं बीच में था और कोई जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, लीगली तौर पर चीज़ें मजबूत नहीं थी, चलो वो तो आउट हो। काफ़ी लोग हैं जो जिनका ताल्लुकात पीटीआई के साथ वाबस्तगी भी है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स मंजूर भी हुए। आपके हल्के से मेरा ख्याल तारिक नियाजी ने भी अप्लाई किया तो वो मंजूर हुए उसके, और बखर में भी इस तरीके फरहान निसार है, उनके भी कागजात मंजूर हुए। जो पीटीआई के पुराने उनके वाले साहब भी आ रहे थे, वो भी आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग नए काफ़ी आप अच्छी तरह आप बातें समझते हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो मौजूदा चल रही है ना भाई, जो उनके ज़हन में इलेक्टेबल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको पीछे कर दो। इस पे तो हम हमें तो देखें ना, कह सकते हैं, हम तो ये नहीं आप नहीं कह सकते, लेकिन हम कह रहे हैं। लेकिन ये बात क्लियर है, मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, जो इलेक्टेबल्स हैं वो वेंटिलेटर पर है।
अब वो बात नहीं रहेगी इलेक्टेबल्स वाली, एक चेंज आ चुकी, इनकलाब। पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट जो थोड़ा सा फेमिलियर होगा, जानने वाला होगा, चलने फिरने वाला होगा, वो तमाम ये वोट इमरान खान को जाना है। पूरे मुल्क में जो चीज़ चलाई जा रही है, सियासी जमात है, और वो अगर उसको इलेक्शन में जैसे पहले उनका निशान रिमूव किया गया था, फिर अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया, तो वो एक सियासी जमात है, पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले तो रहे हैं, और आप भी इसी उम्मीद के साथ हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैंने अप्लाई किया, मेरा राइट बनता है, मैं 15 से पीटीआई में आ रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि एक सियासत, ये तो मेहमान आए थे ना, चले गए हैं ना। हाँ, सियासत में आप आ गए हैं बतौर उम्मीदवार। सबसे पहले बड़ी दिक्कत और मुश्किलात भी आपको नज़र आई होंगी, और वसाइल की कमी भी नज़र आई होगी, बिल्कुल। और उस इसमें आपकी बिरादरी और आपके भाइयों का, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि तमाम तर आपकी मीटिंग हुई होगी, बाद में आपने अप्लाई किया होगा, इस बारे क्या है? देखें जी, हमारा पूरा ख़ानदान इस नुक्ते पे इकट्ठा है, और वो नुक्ता है पीटीआई। चाहे हमारे कज़न्स हैं, भाई हैं, सारे वो एक मकसद के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। यकीन करें, हम कोई पावर के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, किसी ओहदे के लिए नहीं लड़ना चाहते, कौमी फरीज़े के तौर पर। तो मेरे पूरे ख़ानदान में, बरादरी में और वसेब में इंशाअल्लाह ताला कंसेंस है। आप जाके चले जाएं वहाँ, वो जो आगे है बिरादरी हमारी, वहाँ से शुरू होती है जहान खान से आगे किराड़ी कोट, बिल्कुल किराड़ी कोट से जहान खान तक। लेकिन मैंने ये बिरादरी के सिर पर तो इलेक्शन नहीं लड़ना है। हाँ बिल्कुल, बाकी भी ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये इस सवाल तो उसमें हमारा बिल्कुल मशवरा हुआ है, आगाज घर से होता है हमारा, उसके बाद फिर आपके साथ लोग। मेरा सिर्फ यही मशवरा है, अगर पीटीआई का टिकट हमें मिला जो मेरा हक बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट जीतेंगे। और ये जीत मेरी नहीं होनी, हाँ, ये मेरे हल्के के अवाम की होनी है। ये इलेक्शन अवाम का होना है। मैं भी अवाम में से हूँ, आम आदमी में हूँ, खवास में नहीं हूँ। ये इलेक्शन लड़ेगी भी अवाम और जीतेगी भी अवाम। मलिक साहब, अब काफ़ी वक्त हमने आपका ये बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब थोड़ी सी बात और भी हम कर लेते हैं कि इस हल्के में जब आप एप्लीकेशन आपने जमा करवाई, और आपको अपनी बिरादरी से और आपके भाइयों कज़नों की सबकी सपोर्ट हासिल थी, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, और जब क्लियर हुए तो आपको खुशी भी यकीनन हुई होगी। तो हल्के की आवाम का, जो आपके मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में लोग रहने वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब, हल्का एक अभाव होता है, तो आपको किस तरह लोगों ने वेलकम किया? मैं पिछले दिनों निकला हूँ, मैं देहाती इलाका है सारे को मैं सराइकी थोड़ा जाते हैं भाई, जरा लम्मा इलाका है ना, सारे भाई सदियाँ तो हेठ हैं, रकबे इन्होंने लोगों के जरींदे जी हाँ, उस इलाके में समझा वैंदे भाई सब तो नीचे ज़हनी गुलामी। मैं उस दिन गया हूँ एक दिन, फिर अपनी मैं ज़बान में उर्दू में आ गया हूँ। तो मैं उस दिन जो मुझे एक्साइटमेंट मिली है ना लोगों की, मेरी बिरादरी भी थी वहाँ, दूसरे लोग भी थे जो कौमें इन्होंने दबा के रखी हुई हैं। मैं उस दिन हैरान था भाई, मैं वही अख्तर कासिम हूँ या कोई और अख्तर कासिम हूँ। तो यकीनन वो फ़र्क नज़र आ रहा है, और वो एक्साइटमेंट लोगों में है। एक तो इस वजह से अभी ये हमारा इलाका है, दूसरा मैं जब भी इलेक्शन लड़ा मुझे मेरी दलेरी का वोट मिला है, हिम्मत का, क्योंकि मैं टकरा जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता ये दीवार है, पहाड़ है, क्या चीज़ है। अगर पहले भी मिले हैं तो मैंने वहाँ वोट हासिल किए हैं। तो इस दफ़ा लोगों में बिल्कुल एक्साइटमेंट है भाई, एक आम आदमी को आना चाहिए, वो चाहते हैं चेंज, चाहते हैं हकीकी तब्दीली, वो चाहते हैं भाई हमारे लोगों, हमारी आवाज़ ये बेहतर बन सकता है, एक आम आदमी हमारे मसाइल को समझता है। ज़ाहिर है मैं उन लोगों की तरह गाड़ियों में भी सफ़र करता हूँ, कमर्शियल गाड़ियों में, सौदा सलाह भी बाज़ारों से लेता हूँ, जिस तरह एक आम आदमी, मुझे उनके मसाइल का ज़्यादा पता है। हमारे यहाँ तो जनाब समझते हैं, आप एक मेंबर ज़िला कौंसिल बन जाए तो वो तौहीन समझते हैं, बाज़ार में भी जाना, कमर्शियल गाड़ियों में भी। तो हमारा लोग में आप जहाँ जाते हैं, मैं तो उन लोगों की तरह ही रहता हूँ, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ। मलिक अख्तर कासिम घल्लू की आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि लोगों में काफ़ी जोश और जज्बा था, मुझे वेलकम किया गया, और उनके जो चेहरा बता रहा था, उनकी मुस्कुराहट और उनके जज्बात बता रहे थे कि लोग मेरे साथ हैं, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह मैं ग्राउंड लेवल उनके भाई हूँ, और वो मेरे जो छोटे हैं, मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, सबके साथ, इसलिए लोग मुझे जो है वो इस अहमियत, मैं उन जैसा हूँ, बिल्कुल हूँ। तो माशाल्लाह इलेक्शन मुहिम कहाँ तक पहुँची? आगाज़ हो चुका है, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखें जी, धुंध तो है जिस तरह पूरे मुल्क में है। इलेक्शन ज़ाहिर है
आपके सामने हैं, हालात करवाएंगे तो सही। अब इलेक्शन तो इंशाल्लाह ताला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है तो इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, ज़रूर होंगे, और चेंज भी आपको नज़र आएगी, और ख़ास तौर पर मनकेरा में। आप थोड़ा वकालत के शोबे में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो लोग सैलीन आपके पास जाते हैं, आखिरी उम्मीद जो है वो अदालत होती है। जब इंसान को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी तहसीलदार से, किसी पटवारी से, गिरदावर से, या हत्ता के रेवेन्यू ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर तक अगर कोई उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, इसी तरीके से ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, SHO से लेकर थानेदार से DPO तक, पुलिस का शोबा हो गया, इस तरीके से हेल्थ का शोबा हो गया, बाकी मामलात लोगों के बड़े होते हैं उलझे हुए, तो आपके पास जाते होंगे, तो आपको ज़्यादातर आप ये प्रोफेशनल भी है ज़ाहिर है, तो इस प्रोफेशन में ज़्यादातर लोग आपके पास राब्ते में भी रहते होंगे, तो इस प्रोफेशन में आप इनकी क्या खिदमत करते हैं? एक तो चीज़ मैं गुजारिश करूँ कि सियासत और वकालत ये आपस में चोली दामन के इनका साथ है, ये सहूलतकार हैं एक दूसरे के। वकील होने की वजह से मुझे सियासत करनी आसान है, इसी तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम है। तो इस सिलसिले में हमारी तो ज़ाहिर ख्वाहिश होती है, जब मैं वकालत में आया था तो मेरी उस वक्त भी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के मसाइल हल करूं, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम था उस वक्त, जिस तरह पुलिस दलाल होते हैं, जिस तरह मेंबर बनते हैं, वो एक मामला था ना, वो सारे वही चलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में से ये कल्चर ख़त्म किया है, करने की कोशिश किया, वह है भी सही तो वो कल्चर बहुत थोड़ा बहुत है। तो हम वहाँ बैठ के ज़ाहिर है हम मसाइल लोगों के आसानी से हल करा सकते हैं, चाहे वो तहसीलदार के मुतल्लिक़ हों, AC के मुतल्लिक़ हों, तो हमें तो वो खुशी होती है, वो हमारी ज़िंदगी का एक मिशन है। आज तक अगर मैं सियासत में हूँ तो उनके वो छोटे मोटे मसाइल हम वो कचहरी में जो हल कराते हैं, उस वजह से मुझे सियासत में भी सहूलत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप अपने हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, आपके वाटर सपोर्टर्स यकीनन आपको देख रहे हैं, अपने वाटर सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये जो बड़ा सारा इंटरव्यू है वो उन्होंने सुना है, तो लास्ट में उनके नाम क्या? मेरा उनके नाम बिल्कुल यही मैसेज है भाई, ये खौफ के बुत हैं, ये तोड़ दें, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक सरायकी द लफ्ज़ है भाई, बड़े जड़े कोई भोल सारे भज गए, हूँ कोई भोल नहीं रह गया, जिन्होंने लोगों ने वोट दे के एक बारी उन्होंने दे के सब तुम आजमा चुके हो। तुसा अपनी जंग आप लड़नी, असा इंशाल्लाह थोड़े शाना बशाना उसू, तुसा इंशाल्लाह ताला बावकार लोगों दे विच थोड़ा शुमार हो सी, ते कहें तू डरन दी कोई लोड़ नहीं। आज तक जो हालात तहसील मनकेरा दे विच हैं, थोड़े मसाइल उन्यार खलोते हैं, उन्हें अपने मसाइल आप हल किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला रल के थल नूं तब्दील करेसूँ, तो एक उस थल की तश्कील करेसूँ जिहदे विच हर बंदा बावकार अंदाज नाल जिले थाने वैसी उसनूं कहें बंदे की लोड़ कोई ना, उसे इंशाअल्लाह ताला अपने कानूनी हकूक आसे अपने पैरों ते टुर के वैसी, तो अपने अज़म ते जज्बे नाल, तो इंशाअल्लाह उहदी उत्थे इज़्ज़त होसी। ये इंशाअल्लाह ताला वक्त आसी। मेरे लोगों को यो मैसेज है भाई, तुसा हिम्मत ते जुरत नाल कहें दे तले लगन की जरूरत कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला तुसा बावकार लोग हैं, इंशाअल्लाह थोड़ा शुमार हो सी। उम्मीदवार हल्का 91 मलिक अख्तर कासिम घल्लू की आपने तवील बात भी सुनी, और आपने आपको बहुत सारी मालूमात और नई इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँची हैं, और आपके लिए जज्बा रखते हैं खिदमत का। मलिक अख्तर कासिम घल्लू ने यह भी कहा है कि आप दलेरी से, ज़िंदा दिली से आप मेरा साथ दें, और इंशाअल्लाह थल में तब्दीली लाएंगे और तब्दीली लाकर दिखाएंगे। आप रिवायती सियासतदानों को और जो बड़े सियासतदान बुर्ज हैं उनको आप आजमा चुके हैं, उन्होंने आपकी जो सोची नहीं सोची, बल्कि वहाँ जाकर भी आपको भी उसी तरीके से जो है वो आपका अदब किया जाता है, वहाँ पर भी आपको इज़्ज़त करनी पड़ती है। अगर वो भी आपके पास आ जाएँ तो आपको फिर भी आपको उन्हीं की इज़्ज़त रखनी पड़ती है। तो ये चेंज होगी थल में। मलिक अख्तर कासिम घल्लू ने कहा कि मैं थल का बेटा हूँ, थल से हूँ, आपसे हूँ, आप जैसा हूँ, तो आप मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं। तब्दीली इंशाअल्लाह थल से ही शुरू होगी। नए प्रोग्राम के साथ और नए अपने मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। आप तक दीजिएगा असलम बलोच और मलिक अख्तर कासिम घल्लू को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। न्यूज़ खबर से तहकीक।